And the next question is, describe structures and functions of the main regions of the alimentary canal. अभी आपसे एलिमेंट्री कैनाल्स के जो मेजर रीजन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स की बात करें कि वो कौन से हैं, क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो आप बताएं। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 157 पे जाएं, उसमें 8.3.1 हेडिंग है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आप उसमें डिफरेंट उसके पोर्शंस हैं जो हेडिंग वाइज सेपरेट हुए हुए हैं, लेकिन आप और उसमें फर्दर हेडिंग्स बना लें। सबसे पहले आप ओरल कैविटी लिखें, फिर ओरल कैविटी बताएं कि क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। वो जो पार्ट्स वाला रीजन है वो आपने स्ट्रक्चर की हेडिंग बना के उसके अंदर लिखना है। फिर आप फंक्शन की हेडिंग दें और बताएं कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिर आप नेक्स्ट लिखें फेरिंक्स एंड ईसोफेगस का लिखें, उसमें भी इसी तरह स्ट्रक्चर और फंक्शन की हेडिंग दें और बताएं कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो कैसे होते हैं। फिर स्टमक पे आ जाएं, स्टमक का स्ट्रक्चर बताएं कि उसके 2 रीजन्स होते हैं। वो जो है कार्डियक रीजन है, एक पाइलोरिक रीजन है, उसमें 2 मसल्स हैं, उन मसल्स के नाम भी लिख दें। और वो किस तरह, फिर अपना फंक्शन बताएं कि वो किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करता है, वो चर्निंग करता है, फिर वो आगे उसको काइम बना के आगे ट्रांसफ़र करता है। फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे चले जाएं, उसकी रीजन्स बताएं कि उसके स्ट्रक्चर में 3 रीजन्स हैं, कौन कौन सी हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। फिर उनका स्ट्रक्चर बताएं, उनका फंक्शन बता दें। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का बताएं, उसके तीनों पोर्शंस के बारे में बताएं। फिर बताएं कि कोलोन में क्या होता है, रेक्टम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता के कि किस तरह से एंड पे वेस्ट जो है वो रेक्टम से एनस में ट्रांसफ़र होता है और रिमूव हो जाता है। ये सारा कुछ आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे तो ही आपका क्वेश्चन पूरा होगा। और अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और उसके रीजन्स और उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में, तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 8 at tutorial.pk।